हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही शानदार सुपर हिट टॉपिक लेके आई हूँ आज। आपको पता ही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैं वही टॉपिक लेके आ रही हूँ जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और संविधान संशोधन आप देखेंगे लास्ट 15 से 20 साल में लगातार एक दो क्वेश्चन इससे पूछे। पिछली बार तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे संविधान संशोधन के। तो इसको हम इसके 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही सुपर हिट श्रृंखला है ये। और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आता है आपको ये टॉपिक तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, जो नहीं होगा वो आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6 का हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यूनिट 6 का टॉपिक, और जो हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बनाई गई है 12,000 एमसीक्यू की, उसका ये महाअभ्यास 54 है। मतलब टेस्ट 54 में आपको करवा रही हूँ। जो लोगों ने भी टेस्ट सीरीज लिए वो 54वां एक बार वीडियो देख के कर लें। हर पेज के नीचे इसके आंसर लिखे हुए हैं, तो जब आप टेस्ट सीरीज मोबाइल में भी लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1954, 51, 61 या 60 में। तो संविधान में सबसे पहले संशोधन हुआ था 1951 में। 1950 में संविधान जो है वो लागू हो गया था, और 1 साल बाद ही संशोधन किया गया था। ज़रूरत के साथ साथ जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती हैं संविधान में संशोधन का प्रावधान है। तो इसलिए भारतीय संविधान को ना तो लचीला बोला गया है और ना ही कठोर बोला गया है। जो संविधान का संशोधन हुआ था उसमें जो 1951 का जो संविधान संशोधन हुआ था वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। पहले संविधान में जो संशोधन था उसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होते थे उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, और साथ साथ कानूनों की बचत का भी प्रावधान दिया गया था। तो पहला संविधान संशोधन कब आया था? 1951 में। दूसरा है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो देखो हमारा जो संविधान है वो धार का थैला है। अलग अलग देशों से हमने अलग अलग चीज़ें ली हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। मूल कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं, और मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों में संशोधन किया गया है? मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन का प्रावधान किया गया है कि आप इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 368 के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये पिछली बार ये क्वेश्चन आया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 368 में है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति दी गई है? तो भाग 20 में दी गई है। भारतीय संविधान के 20वें भाग में संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति दी गई है? भाग 20 में दी गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? लोकसभा से, राज्यसभा से, कहीं से भी? तो ये किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन से ये आरंभ की जा सकती है। अगला है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? अभी हमने ऊपर पढ़ा 1951 में लाया था। अगला है, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? दूसरे बार, छठवें, पहले संशोधन द्वारा या चौथे संशोधन द्वारा? नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन द्वारा नवीं सूची जोड़ी गई थी। कौन सी? नवीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के किस संविधान अधिनियम में मतदाता जो करता है उसकी आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी थी? किसकी कर दी थी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष? किस संविधान संशोधन में कर दी थी? पहले क्या है कि जो मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन उसको घटा के बाद में 18 वर्ष कर दिया था। तो किस संविधान संशोधन में किया था?
61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में जो उम्र है वो घटाकर 18 कर दी थी, पहले 21 थी। तो 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की सूची है जिन्हें एक न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची जो हमने अभी पहले पढ़ा है ना, ये जो पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इस अनुसूची को केंद्र और राज्यों में चुनौती नहीं दी जा सकती। और मतदाता की जो उम्र है पहले 21 वर्ष थी, जिसको उसको घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में कर दी गई, तो उसको घटाकर जो आयु है पहले 21 वर्ष थी उसको घटा के 18 वर्ष कर दी है। किस संविधान संशोधन में कर दी है? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1989 में आया था, उसमें इस जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को, वो जो कि 1976 में आया था, इसलिए कि इसमें बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए, कुछ हटाए गए, तो इसी कारण से इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 क्या कहलाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता। याद रखिए, ये सभी इसमें जोड़े गए। और इसके बाद अलावा अनुच्छेद 39 भी जोड़ा गया, जिसमें सभी को अवसरों में समानता की बात की गई। सभी को, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति का हो, सभी के लिए इसमें अनुच्छेद 39 जोड़ा गया, सभी को बराबर अधिकार दिए गए। इसके अलावा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया। संविधान का एक नया भाग 4 को जोड़ा गया और इस नए भाग में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया और इस जो अनुच्छेद 51 का है उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। 2002 में 46वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, जिससे 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। तो ये सभी याद रखना। और 3 नए शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। और इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह की बाध्यता का उपबंध भी शामिल किया गया। वन्य जीवों का संरक्षण की बात भी की गई। तो ये सभी चीज़ें 42वें संविधान संशोधन 1976 की है। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा बना। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में आया था, उस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली नेशनल कैपिटल बन गया है। याद रखिएगा कैसा बन गया? नेशनल कैपिटल क्षेत्र बन गया है। अगला है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया? दल बदल प्रतिबंध, जैसे कि चुनाव जीतने के बाद आप दल नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, भ्रष्टाचारी फैल रही थी, इसलिए ये संशोधन लाया गया और ये 1985 में लाया गया। किस संविधान संशोधन में लाया गया? 52वें संविधान संशोधन में लाया गया। अगला है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है? मौलिक अधिकारों का जो संशोधन करने का अधिकार है वो केवल संसद के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? केवल संसद के पास है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, देखो फ्रेंड, जिससे मैं ये करा रही हूँ, ये मेरे रामबाण प्री टेस्ट महाअभ्यासी का है। ये वाला जो टेस्ट करा रही हूँ वो टेस्ट नंबर 54 है। 54 टेस्ट मैं आपको करा रही हूँ, इसमें टोटल 100 टेस्ट हैं। टेस्ट नंबर 1 से 10 तक यूनिट 1 है, 11 से 20 तक यूनिट 2 है। तो ये बहुत ही शानदार 12,000 प्रश्न हैं, 2,000 करंट अफेयर्स हैं, 10,000 एक यूनिट के 1,000 प्रश्न के हिसाब से 10 यूनिट के 10,000 प्रश्न हैं। इसमें मैं, अगर आप लेना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज, तो इसके मैं चुनिंदा आपको 50 टेस्ट बता दूंगी, वो आप कर लीजिए। बाकी की आप नेक्स्ट प्रीलिम्स में कीजिए। ये वाला प्रीलिम्स और जो अगला प्रीलिम्स है, दोनों में ये टेस्ट सीरीज काम आने वाली, क्योंकि हमने यूनिट वाइज इसको तैयार किया है। बाकी का जो 3-4 महीने का करंट होगा वो मैं एक्स्ट्रा ग्रुप में करा दूंगी, क्योंकि आपको इस टेस्ट के साथ एक ग्रुप भी दिया जाता है तैयारी करवाने के लिए। उसमें मैं एक पर्टिकुलर हर घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सडनली कोई व्हाट्सएप पर आपके ग्रुप में मैसेज आता है तो वो आप देखते हैं तो तुरंत वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो वही चीज़ मैं करवा रही हूँ ताकि आपको वो याद होता जाए। तो वो ग्रुप और ये हमारी टेस्ट सीरीज़ आपको व्हाट्सएप करने पर ही मिल पाएगी। ये टेस्ट सीरीज़ का चार्ज 499 रुपये की इसकी सॉफ्ट कॉपी है।
लगातार 2 दिन भी बैठ के आप इसको लगाओगे ना, 2-2 3-3 घंटे, हर पेज के नीचे उसके आंसर दिए हुए हैं, तो भी आपके बहुत सारे एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, अगर प्रिंट निकालना चाहें तो। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आप इसको अभ्यासिका के तौर पर, इसको प्रैक्टिस सेट के तौर पर, इसको टेस्ट के तौर पर, इसको रिविज़न के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। 10,000 प्रश्न प्लस 2,000 करंट का ये एक संग्रह है। हर यूनिट इसमें कवर है। इसकी बुकिंग तो बहुत पहले आरंभ हो चुकी है और टोटल 3 बुकलेट इसमें मिलती हैं। पहली बुकलेट में आपको 1 से 50 तक, दूसरे में 51 से 100 और तीसरी में आपको करंट अफेयर्स की बुकलेट ये दी जाती है। ये 12,000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। ब्रह्मास्त्र है। हर जगह से, कहीं से भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला, हमने वो इसमें डाले हैं। जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस का हर टॉपिक, चाहे वो एमपी भूगोल, एमपी इकोनॉमी, एमपी उद्योग, एमपी खनिज हो, आयोग हो, या आपका यूनिट 7 हो, यूनिट 9 हो, सब कुछ इसमें कवर किया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर अपना नंबर भी सेव करवा दीजिए ताकि आपको स्टेटस के थ्रू भी हमारे क्वेश्चन याद होते रहे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरोवाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। बेरोवाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को कब, किस संविधान संशोधन में दिया था? 9वें संविधान संशोधन में दिया था। बेरोवाड़ी जो खुलना क्षेत्र है वो पाकिस्तान को किस में दिया था? 9वें संविधान संशोधन में। और 9वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1960 में। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 520 कर दी गई थी? पहले 500 ही थी, फिर इसको बढ़ा दिया था। तो किस संविधान संशोधन में कर दी थी? 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में आया। याद रखना, 7वां संविधान संशोधन कब आया था? 1956 में आया था। इसमें जो सदस्य संख्या है वो 520 कर दी थी। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी? 15वें संविधान संशोधन 1963 में। 15वें संविधान संशोधन में सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62, याद रखना, 60 से 62 उच्च न्यायालय में किस संविधान संशोधन में कर दी थी? 15वें संविधान संशोधन में कर दी थी। 15वां संविधान संशोधन कब आया था? 1963 में आया था। उसके बाद हमने ऊपर करा, ये भी कर लीजिएगा अच्छे से। 7वें संविधान संशोधन 1956 में लोकसभा में अधिकतम संख्या 520 कर दी थी। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए? अभी मैंने आपको बताया 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान कहा जाता है, उसमें जोड़े गए। किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? अभी बताया 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के जो कार्यकाल, जो पहले 6 वर्ष तक का था, जो अब वर्तमान में 5 वर्ष है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन, पहले जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 5 वर्ष था और वर्तमान में इसको घटा के पहले 6 वर्ष तक घटा के 5 वर्ष कर दिया है। किस संविधान में? 44वें। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन में दिया गया। कब आया था? 1978 में आया था। 44वें संविधान संशोधन में 1978 में मूल अधिकार, संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और उसको कानूनी मतलब विधिक अधिकार दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? 61वें संविधान संशोधन 1989 में कर दी थी। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान संशोधन 3 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं 3 प्रकार से? तो सबसे पहले होता है एक साधारण बहुमत से हो जाता है, एक हो जाता है साधारण बहुमत से, एक हो जाता है विशेष बहुमत से और एक हो जाता है विशेष बहुमत तथा राज्यों के समर्थन से। एक कैसे हो जाता है? विशेष बहुमत प्लस राज्यों के समर्थन से हो जाता है। तो इस प्रकार से संविधान संशोधन कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 7 से घटाकर 6 कर दी? पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे लेकिन बाद में इसे घटाकर 6 कर दिए गए। किस संविधान में किए गए? 44वें संविधान संशोधन, जो कि 1978 में आया था। 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 7 से हटाकर 6 कर दी। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 में दिया गया। इसके अलावा जो पहला बिना अधिनियम के पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई थी वो राजस्थान में हुई थी। 1959 में राजस्थान के नागौर में हुई थी। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 545 निश्चित कर दी गई थी? 545 सदस्य संख्या किस संविधान संशोधन में कर दी गई थी कि लोकसभा में अब 545 सदस्य होंगे? 31वें संविधान संशोधन 1973 में। 31वें संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 निश्चित कर दी गई थी। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया गया? मूल अधिकारों में संशोधन किया गया ताकि नीति निर्देशक जो हैं वो प्रभावी हो सके, तो 42वें संविधान संशोधन में किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन किया गया। किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया? देखो, जो 7वां संविधान संशोधन आया था 1956 में, उसमें जो कार्यकाल है वो 5 कर दिया था, फिर से 1 वर्ष वृद्धि करके फिर से 6 कर दिया। तो ये किस संविधान संशोधन में किया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में फिर से 1 वर्ष वृद्धि करके क्या कर दिया था? कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 55वें संविधान संशोधन 1986 में। 55वां संविधान संशोधन आया था 1986 में, तब इसको अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य दिल्ली क्षेत्र NCR नाम दिया है? तो ये दिया 69वें संविधान संशोधन 1991 में। अगला है किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? किसने बोला? तो केशवानंद भारतीवाद, ये जो केरल का है, इसने ये बोला है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? ये किस संविधान संशोधन में बोला कि आपातकाल को या तो संपूर्ण देश में लगा सकते हैं या इसके कुछ भाग में लगा सकते हैं? तो ये 42वें संविधान संशोधन में बोला गया। अगला है किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने के लिए बोला गया? किस संविधान संशोधन में बोला गया? 84वें संविधान संशोधन में। ये अभी पिछली बार 2022 के प्रीलिम्स में आया है ये वाला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन में 2026 तक सीटों को यथावत रखने का फैसला लिया है? जो 84वें संविधान संशोधन में लिया है। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग होकर बनाया गया? मेघालय राज्य को 1969 में बनाया गया असम से अलग करके, और ये संविधान कब आया था? 22वां संविधान संशोधन आया था 1969 में। 22वें संविधान संशोधन 1969 में मेघालय को असम से अलग होकर बनाया। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी। मतलब संविधान संशोधन करने वाले विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? जो शक्ति है कि सहमति देनी ही होगी, यह किस संविधान संशोधन द्वारा छीन ली गई? 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा छीन ली गई। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं करा है तो करा दीजिए। स्टेटस के थ्रू भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और जिस तरह के क्वेश्चन मैं ये करा रही हूँ, इस तरह के MCQ आप लेना चाहते हैं पूरे 12 के 12,000 MCQ ये वाले प्रीलिम्स के लिए, अगले प्रीलिम्स के लिए, तो आप 499 रुपये में इसकी सॉफ्ट कॉपी परचेस कर सकते हैं। आप मोबाइल में कर सकते हैं, आप प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, नंबर भी सेव करा दीजिएगा, ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको पुराने वीडियो भी मिल सकते हैं।
किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। तब इसको जो सिक्किम है, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, इसको 22वें राज्य में शामिल किया गया। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जाता है? ये किसमें बोला गया कि जो आपातकाल है वो आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जाएगा बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाएगा। ये 44वें संविधान संशोधन में कहा 44वें संविधान संशोधन में कहा, जो कि 1978 में आया था, कि आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय राज्य बनाने की शक्ति दी गई? 56वें संविधान संशोधन 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987 में आया था। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। क्या किया गया? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने का बोला गया 56वें संविधान संशोधन में, जो कि 87 में आया, और दमन द्वीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की गई। 56वां संविधान संशोधन कब आया? 1987 में आया। तभी गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन द्वीप को नया क्षेत्र बनाने का बोला गया 1987 में। किस संविधान संशोधन है? संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में आया था, तब जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? 11वें संविधान संशोधन। 11वें संविधान में बोला, जो 11वां जो संशोधन आया उसमें बोला कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव की। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए मुझे कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये भी बताएंगे। उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये बताएंगे। और उपराष्ट्रपति का जो पद है, वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति, ये दोनों कमेंट का सभी लोग जरूर कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो पता रहता है कौन कौन वीडियोस देख रहे हैं, किसको वीडियोस पसंद आ रही। जो लोग भी कमेंट करके टॉपिक बता रहे हैं कि इसमें वीडियो कराओ, मैं वो वीडियो ज़रूर ही बनाऊंगी। तो जिनको जिस विषय पे वीडियो बनाना है, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, वो बता सकते हैं। और साथ में कमेंट करके ये भी बताइएगा उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है? किस संविधान संशोधन में ये बोला गया है? तो 85वां संविधान संशोधन 2001। 86वां भी 2001 में आया था, 85वां भी 2001 में आया था। 85वें संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में SC व ST के कर्मचारियों के जो पदोन्नति है उनको आरक्षण की बात की गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST से है? GST का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा संशोधन है? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये नहीं है, जो GST का है वो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। GST से संबंधित संशोधन कौन सा है? वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि आया था 2016 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संशोधन को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? 18 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन आया। और ये क्या था कि जो भी राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ये राज्यों को ऐसे वर्गों को निर्दिष्ट करने की अधिकार देता है जो कि पिछड़े हुए हैं। तो याद रखना, ये कब आया? 2021 में आया 105वां संविधान संशोधन, जो राज्यों को अधिकार देता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको आगे लाए, उनकी पहचान करे। कौन सा संविधान संशोधन? 105वां। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए
राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 89वें संविधान संशोधन 2003 में अनुसूचित जनजाति हो चाहे जाति हो, उसके लिए अलग से राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? 91वां संविधान संशोधन 2003 है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। याद रखो, 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदाय का 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया? जो आरक्षण है उसको अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। 8वां संविधान संशोधन 1960। 8वें संविधान संशोधन जो कि 1960 में आया था, उसमें अनुसूचित जाति जनजातियों का जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये जो क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो आपके 1 से 2 प्रश्न कंफर्म हो जाएंगे कि आप क्लियर करके आओगे। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब आया? 1967 में आया। और 21वें संविधान संशोधन 1967 में मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कब आया ये? 1967 में। किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया? पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र की प्रथम अनुसूची में कब जोड़ा गया? 14वें संविधान संशोधन 1962 में। 14वें संविधान संशोधन 1962 में आया था और पांडिचेरी को प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया संघ राज्य क्षेत्र की। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया था, किस समिति की रिपोर्ट पे आया था? 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति पे। किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी? 24वें संविधान संशोधन 1971 में इसको संसद को मूल अधिकारों सहित किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति दी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था, इसमें कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। जो भी निर्देशक तत्व थे उसमें कुछ नवीन चीज़ें जोड़ दी गई थी 42वें संविधान संशोधन में। किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संविधान संशोधन 1986 में आया था, उसमें उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया? 71वें संविधान संशोधन 1992 में। 71वें संविधान संशोधन 1992 में जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया। संसद राज्यों के नाम में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? साधारण बहुमत द्वारा। संसद राज्यों के नाम में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है, केवल नाम परिवर्तन करना है। नए राज्य के निर्माण हेतु संविधान संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? नए राज्य का निर्माण करना है तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नए राज्य के निर्माण के लिए कितनी आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है नए राज्य के निर्माण के लिए। अगला है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष द्वारा लागू किया गया? 2010 से। संशोधन द्वारा जो आया था शिक्षा का अधिकार, वो कब लागू किया गया? 2010 से लागू किया गया। किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा दिए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया जाता है कि कोई भी संसद द्वारा जो संविधान संशोधन हुआ है उसको न्यायालय में नहीं जा सकते? कि किस संशोधन में बोला है? 42वें संविधान संशोधन 1976 ने बोला है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्यों में वितरण की व्यवस्था की गई है? 88वें संविधान संशोधन 2003 में आया और इसमें वसूली एवं सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को शामिल किया गया?
असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को कब किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 90वां संविधान संशोधन 2003 में। 90 जो संशोधन हुआ था उसमें 2003 में असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया। किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया, उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वें संविधान संशोधन में। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया? पहला संविधान संशोधन, ये भी मैंने सबसे पहले ही बताया था कि नवीं अनुसूची में जो उसमें प्रावधान किए गए थे। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? दूसरे संविधान संशोधन 1952 में। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में आया था, उसमें लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा? जैसे कि पहले 4 अलग अलग राज्य होते थे, तो जो पहला संविधान जो कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां जो हुआ था, 7 ऑप्शन पहला ही है। हाँ, ये 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 में, उसमें जब अपने मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उसी समय ये जो विभाजन कर दिया था संशोधन द्वारा, 14 राज्य बना दिए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है विधानसभा की सदस्य की 1/3 से अधिक नहीं होंगी? किस संविधान संशोधन में कहा गया? तो ये 7वें संविधान संशोधन में कहा गया। किसमें कहा गया? 7वें संविधान संशोधन में कहा गया। और ये कब आया था? 1956 में आया था। इसमें कहा गया कि राज्य की जो विधान परिषद की सदस्य संख्या है वो विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होंगी। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई? 10वां जो संविधान संशोधन है जो कि 1961 में आया, उसमें दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया और उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमन द्वीप को भारतीय संघ में मिलाया गया? 12वें संविधान संशोधन 1962। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को भारतीय संघ में मिलाया गया। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? 93वां संविधान संशोधन 2005। 93 में जो संविधान संशोधन आया था 2005 में, उसमें ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 2007 में जो संशोधन हुआ था उसके बाद 1206 अनुसूचित जाति की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा ये बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्रियों को शामिल करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होंगी? ये किसने बोला था? 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में आया था, उसमें ये बोला कि जो मंत्रिमंडल होंगे वो लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होंगे। किसमें बोला? 91वां संविधान संशोधन 2003 में बोला। अगला है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली ये भाषाएं जोड़ी गई। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। किसमें बोला गया? 44वें संविधान संशोधन में। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 176, 372, 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो ये किया था पहले संविधान संशोधन 1951 में। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए प्रावधान किए गए हैं?
13वां संविधान संशोधन 1962 में आया था, जिसमें 300 ये विशेष राज्यों के लिए जो उपबंध हैं वो भी मैं आपको ट्रिक द्वारा करवा दूंगी। इसमें क्या ये वाले अनुच्छेद पूछे गए हैं पहले, और जो ग्राम पंचायत है, नगरीय पंचायत है, वो भी जो 1 से अनुच्छेद है काखा में, ये विशेष राज्यों के जो 371 वाली श्रृंखला है वो पूछे जाते हैं। किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभा की व्यवस्था की गई? 14वें संविधान संशोधन 1962 में इन क्षेत्रों में विधानसभा की व्यवस्था की गई। याद रखना 1962 में। किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश में संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए शक्ति प्रदान करना था? 18वां संविधान संशोधन 1966 में ही पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ था, और इसी का उद्देश्य था पंजाब और हिमाचल राज्य के क्षेत्रों में पुनर्गठन के लिए शक्ति देना। किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य तथा 2 संघीय क्षेत्रों का गठन किया गया था? किस संविधान संशोधन में किया? 27वें संविधान संशोधन 1971 में असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नाप तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा के लिए जो विषय हैं, पक्षियों की रक्षा के जो विषय हैं वो राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाले? 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान कहा जाता है, उसमें डाले? किस संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता? किस अनुच्छेद में बोला गया? 44वें संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार दिया गया है, कब दिया गया है? 1978 में दिया गया। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 102 और 91 में संशोधन करके संविधान में दल बदल विरोधी जो संबंधी कानून है उनको 10वीं सूची में रखा गया? 92वें संविधान संशोधन 1985 में। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में एसटी के लिए व्यवस्था की गई है? तो 57वें संविधान संशोधन 1987 में वे पूर्व के राज्य हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर एसटी के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई? 69वां संविधान संशोधन 1991। 70 विधानसभा सदस्य और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल। किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्यों के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की बात की गई? 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। अगला है किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74वें संविधान संशोधन 1993 में दिया गया। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की बात की गई है? तो 75वें संविधान संशोधन 1994 में जो किराएदार और मकान मालिकों के विवाद थे उनको सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल के गठन की बात की गई है। किसमें? 75वें संविधान संशोधन 1994 में। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है कि राष्ट्रपति को कोई मामला पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है? 42वें संविधान संशोधन में ये बताया गया। किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? 76वें संविधान संशोधन 1994 में। इसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा जो पिछड़े वर्ग के लिए पारित हुआ था विधेयक कि इसमें 69% आरक्षण होगा, इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसके तहत? 76वें संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी एससी तथा एसटी की पदोन्नति हेतु आरक्षण की बात की गई? 77वें संविधान संशोधन 1995 में एससी तथा एसटी को पदोन्नति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 87 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 7 राज्यों द्वारा जो 27 भूमि सुधार कानून पारित किए गए थे उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया 78वें संविधान संशोधन 1995 में। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को केंद्रीय करों में से प्राप्त कुल धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा?
80वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा। इसमें क्या बताया गया कि राज्यों को जो प्रत्यक्ष जो कर लेंगे उसका 26% हिस्सा मिलेगा। किस संविधान संशोधन में एससी और एसटी के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया। अगर आरक्षण बचा रहेगा तो 81वें संविधान संशोधन 2000 में किया गया। किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरी में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का प्रावधान किया गया है। 82वें संविधान संशोधन 2000 में किया गया। किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता को वर्जित किया है। 83वें संविधान संशोधन 2000 में एससी के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता को वर्जित किया है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो ये 87वें संविधान संशोधन 2003 में 87वां संविधान संशोधन 2003 में आया था, उसमें अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की बात की गई है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में दल बदल पर नियंत्रण की बात की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात की गई है। 93वां संविधान संशोधन 2005 में की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है। 94वें संविधान संशोधन 2006 में जो आदिवासी मामलों के मंत्री हैं उनकी कानूनन अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई, क्योंकि वहाँ पे आदिवासी ज़्यादा हैं। तो 94वां संविधान संशोधन 94वां संविधान संशोधन 2006 में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि समझौते को लागू किया गया था। तो ये किया गया था जो पुराना समझौता था भारत और बांग्लादेश का, तो 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में किया गया। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। सुबह में 1-2 छोटे वीडियो लेके आऊँगी, साथ में रात को मध्य प्रदेश का इतिहास का महा मैराथन कराऊंगी, लगभग 400-500 प्रश्न और संविधान के अनुच्छेद के भी हम प्रश्न पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।